हाँ। भैया, प्रत्येक वर्ष की तरह होली महोत्सव आप मनाते हैं, तो आपके पिताजी इस कार्यक्रम को लगातार 59 ईयर से चला रहे हैं। अब कार्यभार आपको दिया गया है, आप इसको किस तरह से इस बार साझा किए हैं होली महोत्सव? श्री रामलीला उत्सव समिति को आज 59वां वर्ष पूर्ण हुआ है। 25 साल निर्विरोध अध्यक्ष हमारे पिताजी, जिन्हें आप लोग श्री चंद्रशेखर शुक्ला जी के नाम से जानते हैं, वो रहे हुए हैं। वो थोड़े अस्वस्थ रहने की वजह से उन्होंने जो है अपना अध्यक्ष वाला पद जो है त्याग पत्र दे दिया। हमारे समिति के जितने भी कार्यकारिणी सदस्य थे, इनकी सबकी सहमति की वजह से मुझे नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुना गया। और मेरी अध्यक्षता में इसके पहले रामलीला का आयोजन हुआ, नवरात्रि के दशहरा के उपलक्ष्य में। और अब हम लोग जो है होली स्नेह मिलन का आयोजन किए हुए हैं। मैं आप सभी को होली की बधाई देता हूं सर्वप्रथम। और हम लोग अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे श्री रामलीला उत्सव समिति का एक मूल मंत्र है कि हम लोग अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं, चाहे वो होली स्नेह सम्मेलन के माध्यम से हो, चाहे कजरी महोत्सव के माध्यम से हो, चाहे रामलीला मंचन के माध्यम से हो, चाहे कवि सम्मेलन के माध्यम से हो। निरंतर हमारी समिति जो है ये प्रयास करती रहती है कि हमारे उत्तर भारतीय समाज को अपनी संस्कृति से हमेशा अवगत कराते रहें। और हमने ये बीड़ा उठाया है, हमारी कार्यकारिणी की सदस्य जितने भी लोग हैं, ये सब लोग उसमें इतना अपना योगदान देते हैं कि हमें ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि कोई हमारे सर पे भी कोई टेंशन है। अच्छा, इसलिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, सबको आभार व्यक्त करता हूँ। भैया, आपका ये होली महोत्सव जो कार्यक्रम किया गया, इसमें एक छोटा सा फगुआ गीत या छोटी सी कविता के साथ आप इस मंच को थोड़ा सा और एक जुनून दीजिए। भाई, जैसे हम लोग कोई कवि नहीं है और कोई गायक नहीं है, लेकिन नदिया के पार का बहुत सारा गाना आपने अभी सुना हुआ है। जैसे जोगी रे सरारा आपने अभी सुना, तो मेरे हिसाब से जोगी रे सरारा कह के बस इसी पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी, आप संगीत के मुंबई में उत्तर भारतीयों की जान माने जाते हैं और संगीत सम्राट भी हैं। आपने कई भजन, देवी गीत, हनुमान जी का भजन और कई पचरा ऐसे गाए हैं जो मनोज तिवारी के पचरे को भी पीछे छोड़ देते हैं। आज जो होली महोत्सव हुआ, उसमें कुछ गीत के साथ इस माहौल को आपने कैसे जमाया? उसका एक गीत, फगुआ गीत आप सुना के हमारे चैनल। हाँ, कई सालों से ये होली का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हमारे आदरणीय चंद्रशेखर शुक्ल जी और उनकी परंपरा का निर्वहन कर रहे बड़े भाई प्रभाकर शुक्ल जी, जो अगली पीढ़ी के कर्णधार है। और ये होली कल्चर को बढ़ा रहे हैं, होली सभ्यता को बढ़ा रहे हैं, होली संस्कार जो है, क्योंकि आजकल धीरे धीरे जो आने वाली जनरेशन है कैसे जानेगी। जब कार्यक्रम होंगे, और कार्यक्रम के लिए कहते हैं धन की खर्च भी होता है, परिश्रम भी होता है, सबको जुटाना बड़ी बात होती है। इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन के पात्र हैं हमारे प्रभाकर शुक्ल जी। और इनका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा होता है, रामलीला का कार्यक्रम हो चाहे होली का कार्यक्रम, साल में कथा वाचन, तो ये सब लाखों लाखों रुपए खर्च होते हैं भाई। तो माँ भगवती आपके ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखे। तो होली आती है तो होली जो है पुरुषों का ही त्योहार है, पुरुष इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और खूब मस्ती करते हैं। तो अपने यहाँ बहुत सारे होली गीत पारंपरिक गाए जाते थे। हर फुलवरिया से कागा उड़ी भागा मोरा सैया, अभागा ना जागा, उड़ी उड़ी कागा वही नथिया पे बैठे, अरे उड़ी उड़ी कागा वही नथिया पे बैठे, हर नथिया के रस ले भागा मोरा सैया, भागा ना जागा। सुरेश जी, अभी सत्र भी चालू है। जी जी। इसमें कन्या योजना, लाडला भाऊ योजना गायब हो गया, कन्या योजना बढ़ गई। तो कई ऐसी लाडली बहन योजना में अभी सरकार डामाडोल चल रही है कि दिन तीन दिन लाडला भाई को गायब कर दिए, बहनों को आगे किए, फिर सत्र में कम कर दिए इन्होंने। अभी राजनीतिक तौर पे फगुआ गीत एक राजनीतिक तौर पे नेताओं को एक सबक देने के लिए कुछ गा के सुनाइए। अभी देखिए, राजनीतिक तौर क्या होता है, पब्लिक को लुभाने के लिए बड़े बड़े हम घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन कहते हैं घर में, वो एक कहावत है ही है, घर में नहीं
दिखाओ और कब घर में नहीं गाने अम्मा चली हाँ अम्मा चली भुजाने। तो आजकल राजनीतिक पार्टियों के हाल हो गए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आप हो, चाहे XYZ हो, वो बुरा न मानो, होली है, बुरा मानिए तो क्या करिए हमारे। तो थोड़ा सा राजनीति अरे फिर बवाल हो गई, लाडली भैया के चक्कर में सिंधे फिल्मी वाल हो गई। तो ये तत्काल भाई बना रहे हैं, क्या करेंगे। आपने बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि लोगों को आपने एक अपने गीत के माध्यम से सुना दिया। होली वंदना का जो है त्योहार है और लोगों को आपने शुभेच्छा भी दी है। जी तो जी। ऐसे में राजनीतिक नेताओं को भी कुछ एक सबक के तौर पे विचार अपना प्रकट कर दीजिए, उनको आगे चल के राजनीति कैसे करनी चाहिए। हर मार होला न तकरार होला, मार होला न तकरार होला, होली के मतलब प्यार होला, होली के मतलब प्यार होला। इसलिए समाज में आपसी प्रेम से जो दिन कट जाए वो अच्छा है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अब इसी देश में रहने हैं। तो ये ऐसी वैमनस्यता ना फैलाई जाए कि एक दूसरे को देख के कहीं भी जा रहा रास्ते में काट दिया, गिरा दिया। ये पटीदारी से भी बढ़ चढ़ के वैमनस्यता हो जाती है। इसलिए प्यार से जीवन को गुजार ले भाई, यही कहेंगे, क्योंकि खून से खून बहता है तो बहुत सारे महाभारत होते हैं, तो कोई बचता नहीं। आखिर में किस पे राज करेंगे, इसलिए प्यार से रहे। जय हिंद। उत्तम जैन जी, आज राजनीतिक हलचल विधानसभा से लेके नागपुर तक चल रहा है, लेकिन एनसीपी सेवा दल से आप एक सक्रिय कार्यकर्ता है, तो राजनीति में जो उथल पथल चालू है, वादे करना नहीं निभाना, फिर उसे पूरा नहीं करना, तो जनता में इसका क्या असर जाएगा। देखो, जनता में कोई ऐसा खराब मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी योजनाएं की थी वो योजनाएं चालू है और चालू रहेगी, ऐसी हमारी सबकी इच्छा है और सरकार की पूरी प्रयत्न है कि ये योजनाएं चालू रहेगी। अच्छा, आप एनसीपी से दल से है, तो एक सवाल मीडिया से भी उठता है कि गपचुप विधान भवन में कुछ ऐसे प्रस्ताव पारित किए गए जो यूट्यूब चैनलों से, ब्लू फिल्म बीच में एक आमदार का चल गया था सीरीज के रूप में, उससे बौखलाए नेता लोग यूट्यूब न्यूज चैनलों को बंद करने की कोशिश, पत्रकारिता में पत्रकारों पे दबाव डालने की कोशिश, और अखबारों को ऐसे ऐसे जुल्म उलझा दिए हैं कि उनका ब्लैक लिस्टेड हो जा रहा है, जीडीपी नहीं हो पा रहा है। तो उससे राजनीतिक का क्या भय हो गया है मीडिया से लोगों को। नहीं, मीडिया से कोई भय नहीं है, मीडिया तो हमारा एक स्तंभ है, इसके लिए कोई हमें भय नहीं है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है कि नहीं, कोई ये सब आधी अफवाह होती है और आधी बातें ये होती सही है। है, महत्वपूर्ण विधान भवन है।